बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक के साथ जिस खूबसूरत वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, उसका नाम है राज़ की बात। और ये राज़ की बात एक कहानी में पोशीदा है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, अपनी कहानी की तरफ। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जी व्यूअर्स, तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा होता है कि उसकी नज़र टहलते टहलते अपने महल के सामने एक छोटे से मकान पर पड़ती है, जहाँ एक खूबसूरत और हसीनो जमील औरत कपड़े धोकर सुखा रही होती है। बादशाह उसके हुस्न जमाल में इस कदर खो जाता है, महू हो जाता है कि उसे और कुछ नज़र नहीं आता। वो ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि पता लगाया जाए कि ये कौन है, ये हसीनो जमील औरत कौन है। वो अपने एक वज़ीर के हाथ ये पैगाम भेजता है कि पता कराओ ये औरत कौन है। पता कराने पर पता चलता है कि ये बादशाह सलामत आपका ग़ुलाम है फ़िरोज़, उसकी बीवी है। बहुत नेक, पारसा और अच्छी खातून है, नेक सीरत खातून है। चूँकि व्यूअर्स बादशाह उसके इश्क में गिरफ़्तार हो चुका होता है, उसके हुस्न जमाल पर फ़िदा हो चुका होता है, इसलिए बादशाह का इरादा नेकी का नहीं होता, बादशाह का इरादा बुराई में होता है कि मैं इसके साथ कुछ जो भी बुरा फ़ेल या बुरी नीयत के साथ उसको मिलूँ, उसके साथ बातें करूँ, तो व्यूअर्स बादशाह की नीयत ठीक नहीं होती। बादशाह फ़िरोज़ को बुलाकर दूर अपने किसी दूसरे ममालिक के दोस्त बादशाह को एक ख़त भेजता है और उसे कहता है कि उसका जवाब भी उसके साथ लेते आना। चूँकि इस काम में 2 से 3 दिन सर्फ़ होंगे, इसलिए बादशाह को यकीन था कि फ़िरोज़ तो चला जाएगा और पीछे से उसकी बीवी अकेली रह जाएगी, तो मैं चुपके से उसके घर में दाखिल हो जाऊँगा और जो बुराई का इरादा है, जो बदी का इरादा है, उसे मैं अपनी हवस का निशाना बनाऊँगा। तो व्यूअर्स, फ़िरोज़ सारी रात अपनी तैयारी में मशगूल रहता है। ज़रूरी कीमती सामान बाँध कर सुबह के टाइम घोड़ा तैयार करके वो अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। बादशाह को जैसे ही खबर मिलती है कि फ़िरोज़ जा चुका है, बादशाह खामोशी के साथ दबे पाँव उसके घर में दाखिल होता है। दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से उसकी बीवी आती है, पूछती है कौन हो? तो बादशाह कहता है कि मैं हूँ बादशाह, तुम्हारे ग़ुलाम का बादशाह। तो बीवी दरवाज़ा खोलती है, बादशाह अंदर जाके तख्त पे बैठ जाता है और अपनी जूती भी वहीं उतार देता है। फ़िरोज़ की बीवी, जो कि बादशाह की बदनीयती और बुरे किरदार को समझ जाती है, उसे आंखों में देख लेती है कि बादशाह यहाँ किस नीयत से आया है। लिहाजा वो एक बहुत ही खूबसूरत बादशाह को जवाब देती है। व्यूअर्स, जवाब देखने से ताल्लुक़ रखता है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। जवाब ये देती है कि बादशाह सलामत, आप यहाँ जिस इरादे से, जिस नीयत से आए हैं, जिस कटोरे में आप पानी पीना चाहते हैं, उस कटोरे में से आपके कुत्ते ने पानी पी लिया हुआ है। तो एक बादशाह को ये ज़ेब नहीं देगा कि उसके कुत्ते के पिए हुए कटोरे में से शेर भी या बादशाह भी पानी पिए। तो चूँकि व्यूअर्स, बादशाह का एक अपना मुकाम है, आलीशान मर्तबा है। बादशाह इस बात से बहुत शदीद नदामत महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है और दबे पाँव बिना अपनी चप्पल पहने वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान फ़िरोज़ को याद आता है सफ़र के दौरान कि वो जो बादशाह ने जो उसको ख़त दिया था, वो तो मैं घर पे ही भूल आया हूँ। वो उसी दौरान अपना घोड़ा वापस घर की तरफ मोड़ता है और घर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी बीवी पूछती है, जी कौन? फ़िरोज़ कहता है कि मैं फ़िरोज़ हूँ। बीवी बहुत ताज्जुब करती है कि आप इतनी जल्दी अपने सफ़र से लौट आए, सब खैरियत है? वो ख़त तलाश करने के लिए अपने सराने के तकिए के नीचे से ख़त निकालते हुए उसकी नज़र नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ती है। फ़िरोज़ समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मामला ज़रूर हुआ है कि जो बादशाह ने जिसके बारे में मुझे आगाही नहीं दी। तो व्यूअर्स, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसी सिलसिले में वो ख़त लिए अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाता है और अपने सफ़र को 2-3 दिन का सफ़र मुकम्मल करके वापस आ जाता है।
और अपनी बीवी को कहता है कि अपना सामान, ज़रूरी सामान बांधो। कुछ ज़रूरी अपने से भी कुछ सामान उसको ख़रीद के देता है, चूँकि उसका इरादा कुछ और ही होता है कि मैं अपनी बीवी को अपने उसके मैके छोड़ूंगा और उसके दोबारा कभी इसका मुंह नहीं देखूंगा, चूँकि ये बादशाह के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। इसने मेरी इज़्ज़त की लाज नहीं रखी। इसी इसना में वो बीवी को लेके उसके मैके छोड़ आता है और तकरीबन 1 महीने तक उसको लेने नहीं जाता। उधर उसके भाई परेशान हो जाते हैं कि 1 महीना गुजर गया है, बेनोई साहब हमारी बहन को लेने नहीं है, क्या ऐसा मामला है, हमारी बहन से कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, आखिर ऐसा माजरा क्या है। वो अपना मामला लेके बादशाह के काजी के पास पेश होते हैं। वहाँ फ़िरोज़ को भी बुलाया जाता है। फ़िरोज़ की बीवी के भाई कहते हैं कि काजी साहब, हमने इस शख्स को एक हँसा बसा, खुशहाल, फलों से भरा हुआ, फूलों से लदा हुआ बाग इस शख्स के हवाले किया था और इस शख्स ने उस बाग को उजाड़ दिया है। तो काजी ने पूछा कि फ़िरोज़, क्या तुमने ऐसा किया है? ये जो आदमी ये तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्या ये सच है? तो फ़िरोज़ कहता है, काजी साहब आपका हुक्म सर आँखों पर। बेशक ये बंदे ये सही कह रहे हैं। इन्होंने मुझे खुशहाल, हँसा बसता, फलों से भरा हुआ, खुशनुमा बाग ही मेरे हवाले किया था। लेकिन जब एक दिन मैं अपने बाग में आया तो मैंने वहाँ पे शेर के पंजों के निशान देखे थे। तो मैं बहुत हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि शेर आया है और अपने पंजों से, अपनी हरकत से मेरे बाग को उजाड़ कर चला गया है और मैं बहुत परेशान हो गया था। चूँकि नाज़रीन बादशाह भी उस वक़्त वो अपने तख्त पे बैठा ये सारा माजरा सुन रहा होता है। बादशाह बोलता है कि फ़िरोज़, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, बादशाह शेर तुम्हारे बाग में आया ज़रूर था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। वो मायूस और नाकामी की हालत में वापस लौट आया है। उसे खुदा का खौफ आ गया था। तो जब बादशाह कसम उठाकर ये बात फ़िरोज़ को कहता है तो फ़िरोज़ को यकीन आ जाता है। चूँकि व्यूअर्स, अल्लाह की कसम से बड़ी कसम तो कोई होती नहीं, इसीलिए फ़िरोज़ को यकीन आ जाता है और काजी ये बात का फ़ैसला करता है कि जाकर अपनी बीवी को हंसी खुशी वापस ला के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, और वो फ़िरोज़ चला जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है। राज की बात जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कही थी, राज की बात ये है कि आप देखें किस तरीके के साथ ना बादशाह ने ये राज किसी पे ज़ाहिर किया कि मैं फ़िरोज़ के घर क्या लेने गया था, ना फ़िरोज़ ने ये बात ज़ाहिर की, ये राज ज़ाहिर किया कि बादशाह मेरे घर क्या लेने आया था और मेरी बीवी के ऊपर बुरी नज़र थी या गंदी नज़र थी, किस बुरे और गंदे इरादे के साथ मेरे घर आया था। किसी को ये मामला पूरे दरबार में, बादशाह के पूरे महल में किसी को ये मामला, ये राज नहीं पता चल सका और उनका मामला भी हल हो गया। काजी ने उनका मामला भी हल कर दिया और बात दबी की दबी रह गई और किसी की भी इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आई। तो व्यूअर्स, मेरा जो मोरल है स्टोरी का, वो मकसद यही है आप लोगों को भी कि अगर आप लोग भी, कोई आप लोगों से अपना राज शेयर करता है, कोई राज आप लोगों को बताता है, तो बराए मेहरबानी उस राज को किसी दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। एक मुसलमान होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है कि हम लोगों के ऐबों को, अगर हम किसी के ऐब देखते हैं तो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें। अल्लाह ताला का भी हुक्म इलाही है कि तुम किसी के ऐबों पर पर्दा डालोगे तो मैं क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालूँगा। तो व्यूअर्स, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सादत है ये कि अल्लाह पाक हुक्म फरमा रहा है कि आज तुम किसी के ऐबों को छुपाओगे तो कल को मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊँगा। और नाज़रीन, हमें वैसे भी किसी के ऐबों को तलाश करने से पहले, किसी के ऊपर नुक्स निकालने से पहले, हमें अपने गिरेबान में झाँक के देख लेना चाहिए कि हम खुद क्या हैं, हम खुद क्या चीज़ हैं। सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहगार बंदे हैं। लिहाजा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बराए मेहरबानी किसी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, किसी का राज दूसरों पे अयां करने से पहले, किसी के ऊपर किसी की इज़्ज़त उछालने से पहले ज़रा सा ख्याल कर लीजिएगा, कुछ सोच लीजिएगा कि हमें अल्लाह को भी जवाब देना है और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे हम। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी अच्छी सी लाइफ़ के किसी खूबसूरत टॉपिक के साथ
मोहम्मद अज़हर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर होगा नाज़रीन। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, मेरी भी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा व्यूअर्स। एक नए टॉपिक के साथ नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।